एक सहाबी आए, अल्लाह के रसूल मैं तो हलाक हो गया। सुनो, बड़ी हंसी आएगी आपको ये वाकया सुनकर। आए अल्लाह के रसूल मैं तो बर्बाद हो गया। आपने कहा क्या हुआ? कहा मत पूछो। कहा रहने दो। एक तरफ तो कह रहे हो कि मैं बर्बाद हो गया, मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ? कहा क्या हुआ बताओ ना। कहा अल्लाह के रसूल पूछने पे भी शर्म आ रही है। कहा इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह ताला हक बात से नहीं शर्माता है, बताओ क्या बात है? कहा अल्लाह के रसूल मैं रोजे से था और रोजे की हालत में बीवी से मिल लिया। आपने कहा उफ, फर्ज रोजा था, अच्छा हम बिस्तरी कर ली। आपने कहा एक गुलाम आज़ाद करो। हम बिस्तरी, जो रोज़े की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो उसकी तो यही सज़ा है। वो रोज़ा तो पूरा करना ही पड़ेगा, उसके अलावा 60 रोज़े और रखना पड़ेंगे। पहले एक ग़ुलाम आज़ाद करो। कहा अल्लाह के रसूल मुझे तो खुद ग़ुलामी करते करते पूरी ज़िंदगी हो गई दूसरे की, मैं क्या ग़ुलाम आज़ाद कर पाऊँगा? मेरे पास तो ये ऑप्शन ही नहीं है। आपने कहा 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन गुलाम आज़ाद करो। कहने लगा नहीं कर पाएंगे, मेरे पास ताकत नहीं है। आपने कहा 60 रोज़े रखो मुसलसल पे दर पे कंटिन्यू। कहने लगा अल्लाह के रसूल 60 रोज़े, 60 कहाँ? का एक रोज़ा में तो ये हालत है कि बीवी से मिल लिया, सब्र नहीं हुआ। आप कह रहे हैं 60 रोज़े रखो, मेरा क्या हाल होगा? मैं तो नहीं रख पाऊंगा, ये भी ताकत नहीं है मेरे अंदर। और कमज़ोर आदमी रमज़ान के रोज़े तो बड़ी मुश्किल से रख पाता हूँ, इसके अलावा 60 रोज़े और मैं कैसे रख पाऊँगा? आपने कहा फिर तीसरा एक और ऑप्शन है तुम्हारे लिए। का क्या? कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कितने? का 60। का अल्लाह के रसूल शायद आपको मेरे घर का हाल नहीं मालूम। आपने कहा तुमने कभी बताया ही नहीं तो मालूम क्या होगा? का अल्लाह के नबी सुबह अगर मुझे खाने को मिल जाए तो शाम को भूखा सोता हूँ, और शाम को मिल जाए तो सुबह भूखा उठता हूँ, फिर सुबह नहीं मिलता। मेरे घर में 2 टाइम का खाना नहीं बनता, मैं 60 मिस्किनों को खाना कहाँ से खिलाऊं? आपने कहा रुको, अच्छा 3 ऑप्शन तुम्हारे पास, तीनों नहीं है। कहाँ? देखिए फिर भी रास्ता निकाला। कहा क्या? रुको, नमाज का टाइम हुआ, आपने लोगों से कहा अपने भाई की मदद करो, इसको गरीबों में कुछ देना है, मिस्कीन है, खुद गरीब आदमी है। अच्छा अब चंदा हुआ उसके लिए। खजूर ही उस ज़माने में चलता था, कोई 2 खजूर लाया, कोई 5 लाया, कोई 10 लाया, और जोहर से असर तक चंदा होता रहा। पूरा 10 किलो का एक टोकरा भर गया खजूर का, इतना बड़ा टोकरा भर गया। आपने उस टोकरे को उठाकर उसको दिया, ले पकड़, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी मदद की है, जाओ ये खजूर अपने गांव में ले जाओ, अपने कबीले में सब गरीबों में दे देना, उन्हीं को बांट देना, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारी गलती मिट जाएगी, जाओ ये गरीबों में तकसीम कर देना। कहने लगा अल्लाह के रसूल कहाँ इसको बांटूं? कहा अपने गांव में। किस में बांटूं? कहा गरीबों में। कहता अल्लाह की कसम पूरे गांव में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। ये देखिए, अरे अल्लाह के रसूल पूरा गांव आप देख लीजिए, मेरा पूरा कबीला, मेरे पूरे गांव पूरे कबीले में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। ये सुनकर अल्लाह के रसूल की भी हंसी निकल गई। क्या कह रहे हो? पूरे गांव में तुमसे ज्यादा गरीब कोई नहीं? का नहीं, तो जाओ तुम खुद ही ले जाओ, खुद खा लेना, अपनी बीवियों बच्चों को खिला देना, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये आसानी, जुर्म भी किया, ऑप्शन भी नहीं है तीनों में से कोई एक, चंदा भी हुआ उसके लिए, और अल्लाह के रसूल ने कहा जाओ गरीबों में बांट देना, तो कहता मुझसे ज़्यादा गरीब कोई है ही नहीं। तो आपने कहा तुम ही खा लेना, जाओ और अपनी बीवी बच्चों को खिला दो, कफारा अदा हो जाएगा। ये लीजिए, ये आसानी है, आसानी है मेरे भाइयों। कौन नहीं जानता खौला बिनते सालबा कौन सी औरत थी? खौला बिनते सालबा वो बूढ़ी औरत थी कि जिनकी आखिरी उम्र में बुढ़ापे में उनके शौहरों से अपने सामित ने उनसे ज़िहार कर लिया था। आप नहीं समझ पाएंगे ज़िहार किसको कहते हैं, मैं आपको थोड़ी सी स्पीड कम करके बताता हूँ। उनके पति ने, औस इब्न सामित ने अपनी पत्नी खौला बिनते सालबा से कह दिया था, अंते अलैया का ज़हर उम्मी, आज के बाद तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो गई। यानी जैसे मेरी माँ मुझ पर हराम है, आज के बाद तू भी मुझ पर हराम है, मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। कोई पत्नी से अगर ये जुमला कह दे तो उसके लिए आज तो सज़ा है, लेकिन जब औस इब्न सामित ने कहा था उस वक्त सज़ा मुतय्यन नहीं हुई थी। उस वक्त उसूल ये था कि अगर किसी ने अपनी बीवी को अपनी माँ की तरह कह दिया तो माँ ही की तरह उसको मानना पड़ता था। अब उससे मिल नहीं सकता था, जैसे माँ की खिदमत करते थे वैसी उसकी खिदमत करना पड़ेगी।
उसके पैर दबाओ, माँ कह दिया तो वो माँ की तरह उसकी सेवा करो। ये कानून था पहले। तो खौला बिन्त सालबा ने कहा औस इब्न सामित से, ये तुमने क्या किया, मुझे माँ की तरह हराम कर लिया, अब मेरे बच्चों का क्या होगा। रोने लगी, लेकिन बंदूक से गोली जब निकल जाए तो पछताने से क्या फ़ायदा। अब तीर से कमान निकल चुका है, कमान से तीर निकल चुका है, अब पछताने से क्या फ़ायदा। लेकिन औस इब्न सामित ने कहा जाओ ऐ खौला, अल्लाह के रसूल के पास जाओ, शायद तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकल जाए। खौला अल्लाह के नबी के घर में आती है। सुनिए, जरा गौर से सुनिए। खौला अल्लाह के रसूल के दरवाजे को दस्तक देती है। मस्जिद नबी से लगा हुआ हुजरा अल्लाह के नबी का। अल्लाह के नबी ने दरवाजा खोला, सामने खौला खड़ी है, अंदर आओ। अंदर ले गए, क्या हुआ पूरी बात बताई। अरे अल्लाह के नबी, हमारे लिए रास्ता निकालिए, मेरे शौहर ने मुझे अपने ऊपर अपनी माँ की तरह हराम कर लिया। अल्लाह के नबी ने कहा अरे खौला जाओ तुम यहाँ से, मेरा दिमाग क्यों ख़राब कर रही हो, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अरे खौला जाओ, अब तो तुम उनके लिए उनकी माँ की तरह हो चुकी हो, अब तो हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं है। वो जिद करने लगी, तलाक नहीं दिए, मैं कैसे उनको छोड़ूं, सिर्फ माँ ही तो कह दिया, तो कोई रास्ता तो निकालिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। हदीस के अल्फाज तो ये हैं कि अल्लाह के नबी ने उनको उठाया और फरमाया खौला तुम क्यों हमसे जिद कर रही हो, जब मैं तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं बदल सकता, फिर मुझसे जिद करना बेकार है। चलो ये दरवाज़ा खुला है, मैं खोल देता हूँ, तुम जाओ, आज के बाद तुम अपनी माँ अपने शौहर के लिए माही की तरह हराम हो चुकी हो। अल्लाह के रसूल ने खौला बिन्त सालबा के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया, जाओ, नहीं नहीं कोई रास्ता नहीं है, और उनको बाहर करके दरवाज़ा बंद कर दिया। खौला बाहर निकली, लेकिन सामने मस्जिद नबवी की चौखट देखती है, घुसती है और मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पैर रखती हैं तो अल्लाह के रसूल का दरवाज़ा देखती हैं, नबी की चौखट देखती हैं। एक तरफ मस्जिद को देखती हैं, एक तरफ नबी की चौखट को देखती हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट आती है खौला बिन्त सालबा के, और क्या कहती है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ, आपका दरवाज़ा बंद हो गया तो क्या हुआ, रब का दरवाज़ा तो खुला है, रब की चौखट तो खुली है। मस्जिद के अंदर जाती है, कुएं से पानी खींचती है, वुज़ू बनाती है और उसी मस्जिद नबवी में 2 रकात नमाज पढ़ती है। और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद उस औरत ने, खौला बिन्त सालबा ने अपने हाथ बुलंद कर लिए और कहा, अल्लाह, नबी का दरवाज़ा बंद है लेकिन तेरा दरवाज़ा तो बंद नहीं है। इलाहुल आलमीन, मेरे शौहर ने मुझसे ज़िहार कर लिया है, अपनी माँ की तरह हराम कर लिया है। बच्चों को प्यार तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी तो मेरे शौहर की है। आए अल्लाह, मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के दरमियान कोई रास्ता निकाल, मेरे और मेरे पति के दरमियान कोई रास्ता निकाल। तेरे नबी की चौखट बंद, तेरे नबी का दरवाज़ा बंद, तेरे नबी ने रास्ते बंद कर दिए, तेरा दरवाज़ा खुला है। मैं तेरी चौखट पर सर रखती हूँ, पेशानी रखती हूँ, माथा रखती हूँ। आए अल्लाह, मेरी फरियाद सुन ले। आसमान से अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, कुरान गवाह है, कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने उस औरत की फरियाद सुन ली जो आपसे बहस कर रही थी, जो आपसे तकरार कर रही थी अपने शौहर के बारे में, और मस्जिद के कोने में बैठकर वो तश्तकी इलल्लाह, अल्लाह से गिड़गिड़ा रही है, अल्लाह से रो रही है। आए बुजुर्गों की चौखटों को छूने वालों, आए मज़ारों की मिट्टियों को चाटने वालों, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दरवाज़ा जब बंद होता है तब रब का दरवाज़ा खुलता है। ये रब का दरवाज़ा है। अल्लाह के रसूल का दरवाज़ा जिंदगी में बंद था तो उस औरत ने क्या कहा, आए अल्लाह, मोहम्मद की चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ, तेरी चौखट तो खुली है, तेरा दरवाज़ा तो खुला है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब अल्लाह का दरवाज़ा खुलता है। मेरे प्यारे साथियों, वो औरत आई, अल्लाह ने उसकी दुआ
सुनी और मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पैगाम भेजा। जिब्राईल आए, कहा जाओ उस औरत को बुलाओ जो मस्जिद में अल्लाह से फरियाद कर रही है। अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली है और कानून बदल दिया है। आज के बाद अगर कोई शख्स अपनी बीवी को अपनी माँ की तरह हराम कहेगा तो उसके लिए सज़ा मुतय्यन कर दी, लेकिन रास्ता निकाल दिया। वो एक ग़ुलाम आज़ाद करेगा, एक ग़ुलाम आज़ाद करे और फिर बीवी बना ले। जिसको माँ कह दिया, चल, बहुत से लोग कह देते ना, चल भाग, आज के बाद तू मेरी अम्मा, चल नहीं जाएंगे। जो बोल देते हैं ना, ये मामूली जुमला नहीं है, बहुत ख़तरनाक जुमला है। अल्लाह के रसूल के लिए अल्लाह ने रास्ता बनाया। उस औरत के लिए क्या कहा? एक ग़ुलाम आज़ाद करे और बीवी बना ले। और ग़ुलाम आज़ाद करने की ताकत ना हो तो 60 रोज़े रखें, मुसलसल पे दर पे, कंटिन्यू, बीच में एक भी छूटना नहीं चाहिए। बुखार आ जाए, बीमारी हो जाए या कोई मजबूरी हो तो अलग बात है, लेकिन बिना किसी बीमारी के और बिना किसी मजबूरी के एक भी रोज़ा अगर बीच में छोड़ दिया तो सब बेकार। मसलन 60 रोज़े रखना, 55 रख लिए, चलो 1-2 दिन आराम कर लेते, 5 ही तो रह गए बाद में पूरे। जहाँ एक छोड़ा 55 बेकार, फिर एक से रखो। शहरैन मुतताबिऐन, कंटिन्यू, लगातार आपको रोज़े रखना है 2 महीने तक, 60 रोज़े मुसलसल। शहरैन मुतताबिऐन, 60 नहीं 59 भी हो सकते हैं। अगर 2 महीने 29 के चांद हो जाएं तो 58 भी हो सकते हैं। एक चांद 29 का हो जाए, एक चांद 30 का हो जाए तो 59 भी हो सकते हैं। दोनों चांद 30 के हो जाएं तो 60 भी हो सकते हैं। तो शहरैन मुतताबिऐन, 2 महीने कंटिन्यू मुसलसल रोजे रखेगा वो। और ये भी ताकत ना हो तो तीसरा रास्ता, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। चाहो तो एक ही दिन बुलाकर 60 को खिला दो। आज 60 को खिला दोगे तो आज ही वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी। एक एक करके 60 दिन खिलाओगे तो 60, जब तक 60 पूरे खा नहीं लेंगे तब तक वो तुम्हारी बीवी नहीं बनेगी। ये तुम्हारी सहूलत के ऊपर है। चाहो तो एक एक करके 60 दिन खिलाओ, या 60 फकीरों को एक दिन बुला के खाना खिलाओ, या 10-10 करके 6 दिन खिला लो। ये आपकी सहूलत के ऊपर। जब तक 60 मिस्कीन पूरे खाना खा नहीं लेंगे आप अपनी बीवी से बीवी की तरह मिल नहीं सकते हैं। वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी। ये सज़ा मुतय्यन कर दी, लेकिन रास्ता निकाल दिया, पहले तो रास्ता नहीं था। तो खौला बिनते सालबा के की दुआ को अल्लाह ने सुन लिया। ये आखिरी वक्त में खौला बिनते सालबा की कमर झुक गई, कमर लाठी लेके चल रही थी। और एक दिन हजरत उमर घोड़े पर बैठ कर जा रहे थे। खौला बिनते सालबा एक पुल पर लाठी टेक कर खड़ी थी और वहीं से इशारा कर रही थी, उमर रुक। उमर रुक गए, इधर आओ। हजरत उमर खौला बिनते सालबा की आवाज़ सुनकर घोड़े से उतर गए और चले गए नीचे झुक, और कुछ बात कहने लगी उनके कान में। उमर फारूक के साथ जो लोग थे उनको बड़ा गुस्सा आया। एक मामूली सी बुढ़िया उमर फारूक को धमकी देती है, उनका घोड़ा रोकती है, उनको घोड़े से नीचे उतारती है और कहती है कान इधर कर। कान में कुछ बोलती है। फरमाया अमीरुल मोमिनीन, एक मामूली औरत आपको घोड़े से उतारती है और आप उतर जाते हैं। एक मामूली औरत आपको इशारा करके बुलाती है और आप चले जाते हैं। एक मामूली बुढ़िया आपको कहती कान नीचे कर, और वो आपके कान में कुछ बोलती है, आप सुन लेते हैं। क्या बात है, इतना कैसे? फरमाया हजरत उमर ने, अरे मेरे साथियों, ये मामूली औरत नहीं है। खौला बिनते सालबा मामूली नहीं है। जब मोहम्मद के दरवाजे बंद हो चुके थे तब इसके दरवाजे को अल्लाह ने खोला था। मेरी क्या मजाल जो इसकी नहीं सुनूं। 7 आसमान के ऊपर अर्श पर बैठा हुआ वो अल्लाह जब इस औरत की फरियाद सुनने के लिए तैयार है तो उमर के अंदर ये मजाल नहीं कि वो घोड़ा छोड़ कर आए और इसकी बात न सुने। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये थे हुक्मरान जो एक मामूली बूढ़ी औरत की बात को सुनने के लिए चले जाते थे। और दलील क्या देते थे? इस औरत की बात को जब अल्लाह ने 7वें आसमान के ऊपर सुना तो उमर की मजाल क्या है जो ज़मीन पर रहकर इसकी बात को ना सुने। नहीं, मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है, मेरे अंदर इतनी बहादुरी नहीं है, मेरे अंदर इतनी। तो इस्लाम सहूलत का नाम है, इस्लाम आसानी का नाम है। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करिए, लड़की वालों के लिए मजबूरियाँ पैदा मत कीजिए। हीरो होंडा, यामा, और आजकल कौन कौन सी चलने लगी, अपाचे। और हम तो चलाना भी नहीं जानते, इसलिए हमें तो गाड़ियों के बस 3-4 ही के नाम याद हैं। ये सब गाड़ियाँ आज चल रही हैं और मांग रहे हैं।
और फिर इस गाड़ी पे बैठ के ऐसे जाता दामाद, शर्म भी नहीं आती है उस भीख में मिली हुई गाड़ी पर बैठने में। और इंटरनेशनल फकीर बना बैठ के चला रहा, फिर भी शर्म नहीं आ रही, चला रहा। कैसे तेरा ज़मीर कैसे गवारा कर लेता है उस गाड़ी पर बैठने पर? तेरा दिल कैसे बर्दाश्त कर लेता है ससुर की तरफ से भीख में मिली हुई उस गाड़ी पर बैठने पर? मौलाना जर्जीस भिगो भिगो के मार रहे हैं जूते। कैसे ज़मीर गवारा कर लेता है? अब कहाँ यार, अरे गाड़ी कब ली? नहीं, मिली है। किस? अरे शादी में मिली, शादी में। फख्र से कह रहा है, अबे ये बोल भीख में मिली है। ये क्यों कहता है शादी में मिली है? ये क्यों कहता है जहेज में मिली है? ये क्यों नहीं बोलता है मुझे मेरे ससुर ने इंटरनेशनल भिखारी समझ के भीख में दी है? सही जुमला ये है, ये बोलना चाहिए था। सच बोलने में शर्म आती है, सच्चाई कड़वी होती है ना। ये बोलो, सबसे ज्यादा सटीक जुमला यही है। आप हंसिए मत, कितने मौलवी भी इसी में नंगे हैं। हम जैसे बहुत से मौलवी भी इसी फहरिस्त में आते, वो भी मोटरसाइकिल मांगते हैं। हम इंटरनेशनल फ़कीर सबको बोल रहे हैं, जिसने मांगी है और जिसको मिली उसको बोल रहे हैं। सब तोहफे में मिली। क्या नाम दिया जाता है शादी में? लड़की के बाप ने लड़के को तोहफे में दी है। वाह साहब, तो फिर पुलिस वालों को हम जो 100-200 रुपए दे देते हैं ट्रक आगे बढ़ाने के लिए, फिर इसको रिश्वत क्यों कहते हो? इसको भी कहो कि पुलिस को हमने तोहफा दिया है और हमारा ट्रक छोड़ दिया है। फिर नाम बदल देने से, मैंने पहले ही कहा, हैसियत नहीं बदल जाती है। भीख का नाम तोहफा रख दो तो वो भीख भीख ही रहेगी, तोहफा नहीं हो जाएगा। रिश्वत का नाम तोहफा रख दो, रिश्वत रिश्वत ही रहेगी, तोहफा नहीं हो जाएगा। शराब का नाम दवा रख देने से दवा नहीं हो जाएगी, वो शराब ही रहेगी। याद रखिएगा, हैसियतें नहीं बदलती हैं, हैसियतें। हमें इस बात को सोचना पड़ेगा, इस बात पर गौर करना पड़ेगा। इसलिए फिर कहता हूं मेरे भाइयों, शादियों के अंदर आसानियां पैदा करो, आसानियां। ये समाज के सुधारने के लिए बहुत जरूरी है। वरना देख लो, जहेज की वजह से कितनी लड़कियां मारी गई, कितनी लड़कियां बेची गई, कितनी लड़कियां नीलाम हुई। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं। इस तरफ जाएंगे तो रात बीतेगी और इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे प्यारे साथियों, आप उन पुरानी दास्तानों को भी पढ़िए, उन दास्तानों को भी पढ़िए, उन दास्तानों को भी पढ़िए और सुनिए। तो अब आइए तीसरी आयत की तरफ। 2 आयतें मैंने पढ़ी, पहली वलक़द कर्रमना बनी आदम, और दूसरी या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। हमने सारी इंसानियत को एक ही माँ, एक ही बाप से पैदा किया, एक ही मर्द से, एक ही औरत से पैदा किया। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। तुम सब आदम की बेटी और आदम मिट्टी से बने थे। तुम सब मिट्टी की औलाद हो, मिट्टी के हो। गौर कीजिए, इस जुमले ने सबको खदेड़ कर रख दिया है। तुम बादशाह हो फिर भी मिट्टी से, हम फकीर हैं फिर भी मिट्टी से। हमारी और तुम्हारी पैदाइश में फर्क नहीं है। तुम भी मिट्टी से बने हो, हम भी मिट्टी से। तुम बादशाह हो, हम फकीर हैं, लेकिन तुम्हारा बाप भी आदम और हमारा बाप भी आदम, तुम्हारी माँ भी हव्वा और हमारी माँ भी हव्वा। इस जुमले ने बादशाह को नीचे लाकर खड़ा कर दिया और एक गरीब को हिम्मत दी कि हम भी बादशाह के मुकाबले में उसके भाई हैं। मेरे भाइयों, फकीर को, गरीब को बादशाह के मुकाबले में लाने वाला अगर कोई जुमला है तो यही जुमला है, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। तुम सब आदम के बेटे, तुम सब कुल्लुकुम मिन आदम, तुम सब आदम की औलाद हो। वो आदम मिन तुराब, और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, लिहाजा तुम सब मिट्टी से पैदा हुए हो। मेरे भाइयों, इस जुमले ने फकीर को बादशाह के सफ में लाकर खड़ा कर दिया और बादशाह को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं फकीर से अफजल नहीं हूं। और यही वजह है कि बादशाह अपने दरबार में ऊंची कुर्सी पर बैठ सकता है। मौलवी जर्जीस जलसे पे आएगा तो स्टेज लगाएगा, स्टेज पर भी कुर्सी लगेगी, हम स्टेज पर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। लेकिन जब मस्जिद में जाएंगे तो आप
बाप के सफ में ही हमें बैठना पड़ेगा। न हम बड़े होंगे न छोटे होंगे, अगर देर से गए तो हमें पीछे जगह मिलेगी। मौलवी जर्जीस को ये पावर नहीं है कि आगे सफ से किसी आदमी को हटाकर पीछे कर दे और खुद आगे बैठ जाए। शरीयत मौलवी जर्जीस को इस बात की इजाज़त नहीं देती है। अपने अपने घरों में तुम बड़े बन सकते हो, बनो। मेरे घर में आना है तो बराबर की हैसियत से आना है। बादशाह और फकीर को एक ही सफ में बैठना है। अगर फकीर पहले आया है तो अगली सफ में वो बैठेगा, और बादशाह बाद में आया है तो पिछली सफ में वो रहेगा। बादशाह किसी भीख मांगने वाले भिखारी, किसी रिक्शा चलाने वाले मेहनत और मजदूर को अगली सफ से उठाकर पीछे नहीं कर सकता है। ये पावर अल्लाह ताला ने एक बादशाह को भी नहीं दिया, सऊदिया के हुक्मरान सलमान को भी नहीं दिया है मेरे भाइयों, कि वो खाने काबा में आए और मस्जिद नबवी में जाए तो अगली सब में बैठे हुए किसी गरीब को हटाकर वो आगे आ जाए। अल्लाह ताला ने ये हक सऊदिया के बादशाह तक को नहीं दिया है, क्योंकि ये अल्लाह का घर है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहां तुम बड़े बन सकते हो। ये स्टेज नहीं है जहां मौलवी जर्जीस कुर्सी पे बैठ सकता है। ये मेरा घर है, मेरे घर में आओगे तो बराबर की हैसियत से आओगे, और जब नमाज पढ़ोगे तो अपने बगल से किसी मजदूर को हटा नहीं सकते। साहब रिक्शा चलाने वाला मेरे बगल में, ये हट, चल तू उधर जा, ए भाई इधर आओ, तुम अच्छा बिजनेस करते हो, इधर आओ, चल बस, तेरे कपड़े पुराने, भाग उधर चल। आप नहीं हटा सकते हो, नहीं, तुम्हें उसी के बगल में खड़ा होना है। अल्लाहू अकबर कहेगा इमाम, और तुम्हें भी अल्लाहू अकबर कहकर हाथ बांधना है। इमाम कहेगा अल्लाहू अकबर, तुम्हें रुकू में जाना, उसको भी रुकू में जाना है। सजदे में भी तुम्हें उसके साथ सजदे में जाना है। यहीं पर वो मंजर नजर आएगा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की पवित्र शिक्षा है, ये इस्लाम की पाकीज़ा तालीम है कि तुम सब एक ही बाप की और एक ही माँ की औलाद हो।